नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, ये हमारे ट्रेनिंग सेंटर का फर्स्ट फ्लोर है जहाँ पे सभी स्टूडेंट्स रहते हैं। हमारे पास दो बिल्डिंग्स है, ये एक बिल्डिंग है और एक बिल्डिंग है जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स रहते हैं। तो ये अभी नए स्टूडेंट्स है, तो इनसे मिलते हैं, रूम में क्या कर रहे हैं वो देखते हैं। तो इनका अभी वायरिंग चल रहा है, रूम में प्रैक्टिस चल रहा है। कोणती वायरिंग आहे? लाईट साठी कोणती आहे? दोस्तों, ये नई बैच के स्टूडेंट्स है। तो आपको यहाँ पे आके कितने दिन हो चुके हैं? 3 हफ्ते। 3 हफ्ते। हाँ। 3 हफ्ते में आपने क्या क्या सीखा? ओल्ड मॉडल स्प्लेंडर का वायरिंग और फैशन प्रो, शाइन, ये तीनों का वायरिंग हो चुकी है। और इंजन में भी ओल्ड का फैशन प्रो, सुपर स्प्लेंडर, शाइन, यूनिकॉर्न। ओके, तो इनका अभी यहाँ पे आके 3 हफ्ते हो चुके हैं। 3 हफ्तों में आपको लग रहा है कि आप कॉन्फिडेंट हो? हाँ हाँ, लग रहा है। अभी यहाँ पे जो सीखा गैरेज में मिलता है क्या आपको सीखने को? बिल्कुल बिल्कुल, जो वहाँ नहीं मिल सकता। मैंने 2 साल वहाँ पर काम किया, पर यहाँ जो अनुभव मिला वहाँ 2 साल में नहीं मिला, यही समझ रहे। ओके ओके, आपने कितने साल काम किया? फ्रेशर है मैं। वो तो दोस्तों, ये फ्रेशर है। आप फ्रेशर हो, ये आपको ये वायरिंग समझ रहा है? हाँ, समझ रहा है। स्प्लेंडर का हो गया, डीसी का, एसी का, समझ में आ गया आपको? हाँ, आ गए। दोस्तों, फ्रेशर स्टूडेंट्स भी यहाँ पे आके पूरा सीखते हैं, एक एक चीज़ सिखाते हैं हम। यहाँ पे 4 महीनों में एक्सपर्ट बनते हैं और फिर जाके खुद का वर्कशॉप चालू करते हैं। ऊपर सर का क्लास चालू है, ऊपर चलते हैं। नीचे तो उनकी वायरिंग की प्रैक्टिस चल रही है। उनको हमने कल ही डीसी की वायरिंग सिखाई थी, आज उनका प्रैक्टिस चल रहा है। फिर अभी उनका इंजन होगा। यहाँ पे हम इंजन हॉल में आते हैं तो यहाँ पे भी इंजन खोला है। ये रॉयल इनफील्ड का इंजन है जिसका भी प्रैक्टिस चालू है। दोस्तों, यहाँ पे भी फ्रेशर स्टूडेंट्स है, नए बैच के स्टूडेंट्स है जिनका इंजन का प्रैक्टिस चल रहा है। दोस्तों, सर का लेक्चर चालू है R15 की वायरिंग के ऊपर। चलो सर के पास जाते हैं। अभी हम EFI तक पहुंच गए। तो EFI को अभी EFI का पहला ही वायरिंग हमारा कौन सा है? Yamaha FZ EFI मॉडल है। तो EFI का पहले हमारा कार्बोरेटर वाला वायरिंग हो चुका है। कार्बोरेटर में भी हमें वायरिंग में और EFI के वायरिंग में चेंजेस नहीं मिले, लेकिन जो पार्ट बैठा है उसका कलर क्या हो गया? बढ़ गया, चेंज हो गया, वो हमें दिख के आ रहा है। तो हम शुरुआत करेंगे। तो ये आ गया हमारा इंजन का कपलर। यहाँ से वाइट कलर में 2 वायर यहाँ से जा रहा है, ये सीधा किधर जा रहा है? तो ये हो गए 2 वायर, 2 सेम कलर, तो ये हो गए 2 फेज। इसमें 4 वायर है, एक ब्लैक कलर है, ये हमारा ग्राउंड है, रेड कलर है, ये हमारा डीसी करंट बाहर निकल रहा है। तो इसमें से जो जाएगा ये 6 पिन रिले में जाएगा। आ गया 6 पिन रिले में 2 वायर है, एक वायर आएगा और एक वायर दूसरा किधर जाएगा? इग्निशन स्विच में। तो अगर फ्लैशर चलाना है तो उसको करंट देना पड़ेगा। तो फ्लैशर के लिए हमें क्या है? तो 12 वोल्ट। तो फ्लैशर से दूसरा कौन सा हो रहा है? ब्राउन पे वाइट। ये सीधा किधर जाएगा? लेफ्ट हैंडल बार में। आ गया। जैसे हम राइट और लेफ्ट लगा देंगे तो ये राइट कौन सा है हमारा? डार्क ग्रीन और डार्क ब्राउन। ये हो गया हमारा लेफ्ट और राइट का वायर। अभी गाड़ी में मीटर है, मीटर में 12 वोल्ट चाहिए मीटर, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, उसको आरपीएम दिखाना है, सब कुछ सेट करवाना है, उसके लिए 12 वोल्ट। अभी यहाँ पे ईसीएम है, ईसीएम चलाना है तो ईसीएम को 2 12 वोल्ट जाता है। उसमें से एक 12 वोल्ट पहला एक्टिव करने के लिए ईसीएम को कहाँ से जाएगा? इग्निशन से। अभी गाड़ी में आईएसी वाले क्या है? ऑटो चोक का हम का बोलते हैं, तो ऑटो चोक वाला है, तो उसको क्या चाहिए? वो चलाना है तो 12 वोल्ट और क्या चाहिए? तो ग्राउंड ये कौन दे रहा है? ईसीएम दे रहा है। तो इसमें येलो पे रेड, ये ईसीएम से वायर आ रहा है। अभी गाड़ी में क्या है? ब्रेक स्विच। अभी हम शॉर्टकट में ले रहे हैं कि नहीं? तो रिवीजन भी अच्छा होगा आपका। चलो, तो अभी हमारा लाइट है, लाइट किस पे चलता है? 12 वोल्ट, क्योंकि यहाँ से एक ही वायर निकल रहा है। ये डीसी है,
तो लाइट पी किस पे होगा? तो डीसी के लिए हम इग्निशन से जो राइट वाला स्विच है उसमें 12 वोल्ट लेके गए। जैसे हम पहला खटका लगाते तो वो पार्किंग में होगा, ये ब्लू में जाएगा। ये ब्लू किधर जाएगा? हेडलाइट में। ये ब्लू किधर जाएगा? और ये ब्लू किधर जाएगा? पीछे टेल लैम्प में जाएगा। फिर दूसरा खटका यानी कि लाइट का कंट्रोल किधर है हमारा? लेफ्ट में। तो लाइट का कंट्रोल है दूसरा खटका लगाने पे व्हाइट पे ब्लैक, ये किधर जा रहा है? राइट टू लेफ्ट में जा रहा है। जैसे हम अपर लगाते तो अपर कौन सा है हमारा? ग्रीन। और येलो डिपर। तो येलो वायर है, ये पास के लिए भी और 1 मीटर में भी जाता है। तो पास के लिए हमें पास कभी भी लगाते तो उधर हमें 12 वोल्ट देना पड़ेगा, क्योंकि 12 वोल्ट हम इधर से नहीं ले सकते। ये चाबी चालू कर, ये बटन लगाने के बाद ये उसमें आ रहा है, बराबर। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर। अभी गाड़ी में क्या है? सेल्फ कैसे चालू होता है? कब चालू होता है? 12 वोल्ट। लेकिन कब? किल स्विच से ही चालू होता है ना। तो किल स्विच के लिए हमें क्या देना पड़ेगा? इग्निशन का 12 वोल्ट। ये आ गया 12 वोल्ट। तो किल स्विच की वायर वहाँ तक लेके जाने तक ब्लू वायर का, ये ब्राउन कलर का काम था। फिर ब्राउन से रेड हो रहा है, ये ब्राउन से रेड, ये किल स्विच क्या करवा रहा है? ये सब कुछ चालू। अभी किल स्विच से हम किसको खत्म करते हैं? किल से किसको खत्म करेंगे? इंजन को। अभी इंजन चलाना है तो हमें क्या चाहिए? पेट्रोल, स्पार्क, हवा। अभी हवा को हम रोक सकते हैं क्या? नहीं। हम किसको रोक सकते हैं? पेट्रोल को। लेकिन पेट्रोल को ऐसा है, हमारा फ्यूल पंप है, तो पंप चलाना है तो 12 वोल्ट और ग्राउंड, तो पंप को हम रोक सकते हैं। अगर अंदर पेट्रोल है, पेट्रोल जलाने के लिए हमें क्या चाहिए? स्पार्क। तो स्पार्क को हम EST कॉइल से रोक सकते हैं। तो ये किल स्विच का वायर है, एक वायर जाएगा ECM में, क्योंकि ECM ये क्या करवा रहे हैं? इसको ग्राउंड दे रहा है। अभी उस ECM चला रहा है तो 12 वोल्ट तो चाहिए, करंट चाहिए। तो उसके लिए किल स्विच से भी करंट जाएगा। तो किल स्विच चालू करने के बाद ECM क्या करेगा? जितने पार्ट चलने वाले वहाँ पे ये करंट जाने के बाद वो पार्ट क्या हो गए? चालू हो गया। इंजेक्टर करना है तो हमें किसकी मदद लगती है? पेट्रोल के। अभी इंजेक्ट करवाना है तो भी इंजेक्टर है तो उसके ऊपर प्रेशर देना पड़ेगा। तो बताए तो पेट्रोल पंप मोटर, पेट्रोल मोटर जो होती है टंकी में, तो उसको 12 वोल्ट और ग्राउंड चाहिए। तो ग्राउंड 12 वोल्ट किल स्विच से आ रहा है और ग्राउंड ECM दे रहा है। इंजेक्टर उसमें करवाना है तो उसके लिए 12 वोल्ट ग्राउंड, बराबर। अभी EST कॉइल का भी सेम हो गया। अभी गाड़ी में क्या है? सेंसर। क्यों बिठा लिया है? क्योंकि कार्बोरेटर हटा दिया है। अभी जो हमें क्या करना है? हवा जो जा रहा है वो ठंडा होगा, गर्म होगा, उसका प्रेशर कितना है? क्योंकि कार्बोरेटर जितना हम हवा का प्रेशर आता था उतना क्या जाता था? पेट्रोल। और गाड़ी हमारी उतना ब्लास्ट होता था, उतना RPM बढ़ता था और उतना हमें स्पीड मिलता था। अभी क्या चाहिए? हमें गाड़ी चलाना है तो यहाँ पे क्या है किया है? इंजेक्टर बिठा दिया है। अभी इंजेक्टर बिठाया है तो इंजेक्टर में क्या है? छोटे छोटे होल होते हैं। क्यों होते हैं? पेट्रोल हवा में पूरा मिक्स होने के लिए। तो उसके लिए हमें क्या करवाना है? वो इंजेक्टर को प्रेशर देना पड़ेगा। उसके लिए क्या बढ़ गई? मोटर, बराबर। अभी ये इंजेक्टर करवा रहा है लेकिन हवा कितना जा रहा है, कैसे रूप में जा रहा है, वो मापने के लिए हमारे पास है क्या? गाड़ी का कंट्रोल। पहला हम एक्सीलेटर देते थे, स्लाइड ऊपर जाती थी, हवा का प्रेशर बढ़ता था तो वो ऑटोमेटिक काम होता था। अब एक्सीलेटर वायर तो है, राइडर क्या करवा रहा है? हम गाड़ी चला रहे तो हम ऐसे करने पे गाड़ी भागती है, ऐसे करने पे गाड़ी कम होती है। फुल एक्सीलेटर देने पे गाड़ी का स्पीड फुल होता है, बराबर। तो वो पता किसको होगा? क्योंकि इंजेक्टर को ग्राउंड कौन दे रहा है? ECM दे रहा है, तभी वो क्या हो रहा है? पेट्रोल फ्लो हो रहा है। अगर ब्लास्ट हमें तगड़ा करना है तो पेट्रोल क्या चाहिए? ज़्यादा। अगर वही हमें हल्लो हल्लो ब्लास्ट करवाना है, हल्लो हल्लो RPM करवाना है, तभी कम इसमें चलेगा। तो यहाँ पे सेंसर, कौन सा सेंसर है? कार थ्रोटल बॉडी में बैठने वाले कौन से सेंसर है हमारे? मैप सेंसर, TP सेंसर, IIT सेंसर। अभी TP सेंसर यानी कि क्या? थ्रोटल पोजीशन। ये थ्रोटल की क्या करवाता है? वो कैसे बताता है? वोल्टेज में। उसके लिए जो हवा का मेजरमेंट है
वो करने के लिए दो सेंसर है, एक मैप सेंसर और एक आईआईटी सेंसर। आईआईटी सेंसर ये टेम्परेचर मापेगा, हवा जाने वाला ठंडा या गर्म। और जो दूसरा मैप सेंसर है, ये मैप सेंसर क्या करवाएगा, प्रेशर। तो इसमें जो रीडिंग होगी ये ईसीएम क्या करेगा, 5 वोल्ट देगा, बैठाने के बाद डाई होगा। अगर गाड़ी गर्म है तो उसकी रीडिंग क्या होगी, कम कम होती जाएगी। लेकिन मैप सेंसर में रीडिंग ये क्या मिलती है हमें, कम और ज़्यादा। ये कम और ज़्यादा कैसे मिलेगी, तो ये आ गया हमारा इन थ्रोटल बॉडी, इनलेट मैनिफोल्ड, पिस्टन, सिलेंडर। तो जैसे हम सक्शन स्ट्रोक करवाते हैं तो हवा अंदर आ गई, बढ़ेगी तो वहाँ पे रीडिंग बढ़ेगी। जैसे ही सक्शन स्ट्रोक वापस रिटर्न होगा, यानी कि 4 स्ट्रोक है, सक्शन पे हवा अंदर आएगा, बाकी के स्ट्रोक पे हवा क्या होगा, उधर आने का बाद ये रिटर्न जा रहा है तो प्रेशर से ही इसकी रीडिंग बढ़ गई। जैसे ही सक्शन होगा वापस ये हवा लेके जाएगा तो प्रेशर क्या हो गया उसका, कम होगा। तो रीडिंग क्या मिलेंगे हमें, कम ज़्यादा। ये ऐसे ही आपको अभी ये ओटी सेंसर, मैप सेंसर, ये तो ये टेम्परेचर, O2 सेंसर में कितने टाइप के सेंसर होते हैं, 3 टाइप के। एक में 1 वायर आएगा, एक में 2 आएगा, एक में 4 वायर आएगा। 4 वायर वाला होगा वो हीटेड होगा। बहुत कुछ सिखाना है, इतने अभी आपको दिखाना है करके हम बहुत स्पीड में लिए, नहीं तो हम कम से कम कितना का आपको 1-1.5 घंटा हुआ ना। ये लोगों को पता भी होना चाहिए कि यहाँ पे हम क्या करवाते हैं। ये FI का अपना बोर्ड पे कितना हुआ, कितने टाइम हुआ, तीसरे टाइम हो, तीसरे टाइम पे पहला दिखा दिया, रूम पे दिखा दिया, 3 बार रूम पे दिखा दिया, एक वायर सिखाया, फिर गाड़ी पे भी दिखाया, फिर गाड़ी के बाद हमने बोर्ड पे 3 बार करवाया। फिर इसके बाद हमें ये FI का कीड़ा आपका क्या होगा, अभी एक वायर सबको पता होगा क्या नहीं, हाँ सबको कलर कोड के साथ मालूम होगा। यही होता है हमारे पास, पहले हम बहुत छेड़ते और छोड़ते नहीं, ये हम इसको इतना छेड़ते हैं कि हम इसको छोड़ेंगे नहीं। इसको हमारा एक वायर हमारे एक स्टूडेंट को FI, अभी FI का दूसरा वायर आ गया, सेम वही प्रिंसिपल है, अलग होगा क्या। इसके बाद हम दूसरा गाड़ी पे जाएंगे तो उतना टाइम थोड़ी ना देंगे हम। पहला 2-3 दिन हम FI के लिए लिया, अच्छा एक वायर समझ में आ रहा है, इस तरह हम क्लास लेते। तो चलो धन्यवाद दोस्तों।